जब हमारे साथ हमारी जिंदगी में कोई हमारे साथ बुरा करता है ना, तो वो बातें हम भुला नहीं पाते हैं। सारी जिंदगी हम उस बात को याद करके खुद को ही दुख देते रहते हैं, खुद को ही कष्ट देते रहते हैं। तो इसमें हल क्या है, क्या हो सकता है? हल तो है, बिल्कुल है, अगर आप चाहो तो। क्योंकि आपको उसके लिए एफर्ट्स तो मारने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी, और कोशिश अगर करोगे तो वो उसका फल भी आपको मिलेगा। तो आप पुरानी बातों को भुलाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। अक्सर मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हूँ। मुझे इसके लिए बहुत सारे ताने भी मिलते हैं सुनने को, और लोग सुनाते भी हैं, तुम तो ओवर थिंक कर रही हो, तुम तो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, ये तो सब चलता रहता है। अरे भाई, मैं कहती थी कि चलता रहता है तो क्यों चलता रहता है, मेरी कहाँ गलती है, मैंने क्या गलत किया है, मैंने कभी किसी को गलत कहा है जो मुझे ये सुनने को मिल रहा है? तो फिर भी असर किसी के ऊपर भी नहीं होता था। चाहे एक बार दो बार कोई सॉरी बोल भी देता है तो क्या, वो बस थोड़ी देर के लिए होता है, अगले दिन से फिर वही उसी हालत में आ जाता है। तो मैं मतलब खुद को ही कष्ट देती रहती, सारी सारी रात मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे मेरे बारे में सब जानते हैं कि ये बहुत सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत जल्दी रोती है। तो मैं बहुत परेशान थी, खुद से परेशान थी। और जब मैंने अब देखा वीडियोस बनाने लगी हूँ, तो सामने वाले जो कमेंट्स आते हैं, सामने वाले भी यही लिखते हैं, उनका माइंडसेट भी वैसा ही है। वो भी अपने आप को कष्ट देते रहते हैं, बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं, और यही सोचते रहते हैं कि मैं ही अभागन हूँ। जैसी वो वाली वीडियो भी एक मेरी बहुत सारे लोगों ने देखी और पसंद किया और खुद से रिलेट किया। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। फिर मेरी ये भी आदत है कि मैं अपने आप से ही मंथन करती हूँ, अपने आप से ही पूछती रहती हूँ। तो एक सेशन मैंने इसी बात पे अपने साथ लगाया, अपनी अंतरात्मा से, अपने अक्स से बात की, और वो जो बात निकल कर सामने आई, वो मैं अब आपको सुनाती हूँ। बिल्कुल सीधी, एज़ इट इज़। और आपको मुझे कहीं से एक पॉइंट मिल गया, छोटा सा वर्ड मिल गया जो मॉडर्न लैंग्वेज में चल रहा है, एक्सेप्टेंस की न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो उस पर मैंने डिटेल में आपके लिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए लेकर आई हूँ, और मुझे लगता है आपको भी वो सही लगेगी, और आप खुद अपने आप को मजबूत बना पाएंगे, और फिर ये बात कभी नहीं कहेंगे कि मुझे उसकी ये बात कष्ट दे रही है, दुख दे रही है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, बीच में स्किप करके जब सुनते हो ना, तो चीज़ें बहुत सारी मिस हो जाती हैं। आप ये सोचते हो हाँ, एक ही बात चल रही है, एक ही बात नहीं चल रही है, वो हर एक बात पे अगला मतलब निकल रहा है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको सही में समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते मेरे द सिल्वर एज फ्रेंड्स। आजकल के बच्चे इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इतनी भारी भरकम और किताबी बातें लिखते हैं कि कई बार सिर घूम जाता है। कल मेरे व्हाट्सएप पर किसी ने एक संदेश भेजा जिसमें लिखा था, एक्सेप्टेंस मतलब ये मान लेना है कि हर जख्म को न्याय नहीं मिलता। और पता नहीं क्या क्या। हम उम्र के इस पड़ाव पर हैं जहां दिल की शांति सबसे जरूरी है। चलिए आज अपनी सहेली से इस उलझन को सुलझाते हैं और समझते हैं कि इस उम्र में पुरानी बातों को भूलकर दिल को सुकून कैसे दें। यार किरण, ये आजकल के लोग सोशल मीडिया पर कैसे हिंदी अंग्रेजी मिलाकर लिखते हैं। अभी एक रील देखी, सिर घूम गया मेरा। अरे क्यों भाई, ऐसा क्या देख लिया सुबह सुबह? कोई नई कंट्रोवर्सी है क्या? अरे नहीं बाबा, एक मोटिवेशनल कोट लिखी थी, एक्सेप्टेंस मतलब ये मान लेना कि हर जख्म को न्याय नहीं मिलता, और कुछ बस धीरे धीरे क्षमा की न्यूरोप्लास्टिसिटी मांगते हैं। अब तू ही बता, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या बला है? कोई प्लास्टिक का नया कंटेनर आया है क्या मार्केट में? अरे नहीं बुद्धू, ये कोई प्लास्टिक का डिब्बा नहीं है। भाषा थोड़ी किताबी और भारी भरकम है, लेकिन जो बात वो कह रहा है वो बहुत गहरी और सीधी सी है, हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ी है। अच्छा,
सच में भाई, मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। तू अपनी सिंपल देसी भाषा में समझा, वरना मेरा दिमाग फट जाएगा। चल, मुझे पहले एक लाइन का मतलब बता कि हर जख्म को न्याय नहीं मिलता। क्या यहाँ पर किसी पुलिस या कोर्ट कचहरी की बात हो रही है? आखिर मतलब है क्या इसका? अरे नहीं, ये दिल के जख्मों की बात है। देख, कई बार जिंदगी में कुछ लोग हमारे साथ बहुत गलत कर जाते हैं। जैसे किसी करीबी दोस्त ने धोखा दे दिया या किसी ने पीठ पीछे बुराई कर दी। हमारा दिल दुखता है ना। हाँ, बहुत गंदा फील होता है। फिर तो मन करता है कि उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए जैसा उसने मेरे साथ किया। तभी तो हमारे कलेजे को ठंडक मिलेगी। बस वही तो पॉइंट है। हम हमेशा सोचते हैं कि सामने वाले को उसकी सजा मिले या वो खुद आकर हमसे रोते हुए माफी मांगे, तभी हमें शांति मिलेगी। हम इसी को न्याय या इंसाफ मान लेते हैं, लेकिन असल जिंदगी ऐसी फिल्मों जैसी नहीं होती आरती। कई बार वो इंसान अपनी गलती मानता ही नहीं और मजे से अपनी जिंदगी जीता है। हाँ, ये तो बड़ी नाइंसाफी है यार। तो क्या हमें ये सब सहते रहना पड़ेगा? तो तू ये कह रही है कि जिसने हमारे साथ बुरा किया उसका कुछ नहीं हो सकता? क्या हमें उस दर्द को जिंदगी भर सहते रहना पड़ेगा? क्या हमें उस इंसान के गुस्से को हमेशा अपनी छाती पर बोझ बना के रखना पड़ेगा और इस दर्द को लगातार सहते ही रहना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। यहीं पर वो पहला शब्द काम आता है, एक्सेप्टेंस। यानी बात को दिल से मान लेना। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि जो गलत है वो सही हो जाएगा। नहीं। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? मुझे तो कंफ्यूजन हो रहा है। अरे, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम इस कड़वे सच को स्वीकार कर लो कि जो बुरा होना था वो बीते हुए कल में हो गया। अब तुम उसे बदल नहीं सकती और सामने वाले के सुधरने या माफी मांगने का इंतजार करना बंद कर दो। जब तक तुम उसी उम्मीद में बैठोगी तब तक चाबी सामने वाले के हाथ में रहेगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाले से ध्यान हटाकर खुद पर ध्यान देना है। जैसे हम मान लेते हैं कि अगर दूध फट गया है तो अब उसकी चाय नहीं बन सकती। छोड़ो, फेंको और आगे बढ़ो। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण दिया तुमने। फटे दूध को लेकर रोने से अच्छा है उसका पनीर बना लो। चल, वो दूध वाली बात तो ठीक है, समझ में आ गई। पर वो भूतिया बात तो समझा कि क्षमा की न्यूरोप्लास्टिसिटी मांगते हैं। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या बीमारी है? आरती, ये कोई बीमारी नहीं है। ये हमारे दिमाग का एक बहुत सुंदर साइंस है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। देख, हमारा दिमाग ना एक मिट्टी के रास्ते जैसा होता है। जिस रास्ते पर तुम रोज चलोगी वहां पक्की पगडंडी बन जाएगी। रास्ता, मिट्टी, पगडंडी। थोड़ा साफ साफ बोलना किरण। चलो आसान करती हूँ। अगर तुम रोज उठकर उसी पुरानी बुरी आदत को याद करती रहोगी, उस इंसान पर गुस्सा निकालती रहोगी, तो दिमाग को दुखी और गुस्से में रहने की आदत हो जाएगी। वो उसी रास्ते पर पक्का हो जाएगा। ओहो, तो इसका मतलब ये है कि मैं खुद ही अपने दिमाग को दुखी रहने की ट्रेनिंग दे रही हूँ। बिल्कुल, लेकिन दिमाग की एक खूबी होती है कि वो प्लास्टिक की तरह फ्लेक्सिबल होता है। उसे बदला जा सकता है। जब हम किसी को क्षमा यानी माफ करने का फैसला करते हैं तो हम दिमाग को पुराने दुख के रास्ते से हटाकर शांति के नए रास्ते पर चलना सिखाते हैं।
इसी को न्यूरोप्लास्टिक बदलाव कहते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि माफी कोई जादू का बटन नहीं है कि आज दबाया और कल तक सब ठीक हो जाएगा। इसमें टाइम लगता है ना? अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी समझ गई। बिल्कुल सही। माफी कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लंबी प्रोसेस है। जब तुम रोज धीरे धीरे उस बुरे एहसास को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करती हो तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे खुद को बदल लेता है और तुम्हें शांति मिलने लग जाती है। आहा, अब जाकर समझ में आया। पूरी पिक्चर अब क्लियर हुई है मेरे दिमाग में। मतलब सीधा सा है कि सामने वाले के भरोसे मत बैठो कि वो सुधरेगा और माफी मांगेगा। खुद को शांति देने के लिए पुरानी बातों को भुला दो, दिमाग से निकाल फेंको और अपने दिमाग को खुश रहने की आदत सिखाओ। देखा, कितनी सिंपल बात थी जिसे उन्होंने इतना घुमा कर लिखा था। अब तो कोई उलझन ही नहीं है ना? अरे अब तो मैं दूसरों को भी ज्ञान दे सकती हूँ। चल इसी बात पर एक कप कड़क चाय और पिला दे। बिल्कुल सही बात है। जिंदगी के इस खूबसूरत सफर में हमने बहुत कुछ देखा और सहा है। अब समय दूसरों को बदलने का नहीं है, बल्कि अपने मन को शांत रखने का है। कड़वी यादों को पकड़कर बैठने से नुकसान सिर्फ हमारा ही होता है। तो चलिए आज से ही पुरानी बातों को छोड़ते हैं और अपनी सिल्वर एज को सुकून और मुस्कुराहट के साथ जीते हैं। अगर आपको ये बात सही लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।